आज हम कक्षा 8 विज्ञान विषय के पाठ 5 कोयला और पेट्रोलियम के भाग 1 में संसाधनों के बारे में तथा कोयले के विषय के अंदर जानकारी प्राप्त करेंगे। इसी विषय में सर्वप्रथम हम संसाधनों के बारे में जानेंगे कि संसाधन क्या होते हैं, इनके प्राप्ति स्रोत क्या है और कौन कौन सी वस्तुओं को हम संसाधन कह सकते हैं। संसाधन एक ऐसा स्रोत है जिसका उपयोग मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है। कोई भी पदार्थ जो प्रकृति के अंदर उपस्थित हो लेकिन वह तब तक संसाधन नहीं कहलाता जब तक कि मनुष्य उसका उपयोग न करे। चाहे वो प्रकृति में उपस्थित हो लेकिन उपयोग में नहीं आए तो वह संसाधन नहीं कहलाएगा। हमारे पर्यावरण में हर वह वस्तु संसाधन है जिसका इस्तेमाल हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर सकते हैं, जिसे बनाने के लिए हमारे पास प्रौद्योगिकी हो और जिसका इस्तेमाल सांस्कृतिक रूप से भी मान्य हो। तो ऐसे पदार्थों को हम संसाधन की श्रेणी में रखते हैं। इस संदर्भ में 1933 में जिमरमैन ने यह तर्क दिया कि अपने आसपास में न तो पर्यावरण और न ही उसके अंग संसाधन है जब तक कि वह मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने में सक्षम नहीं हो। तो इस प्रकार से संसाधन हम उन्हीं पदार्थों को या प्रकृति के उन पदार्थों को कह सकते हैं जो कि मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हों। अब है संसाधनों के प्रकार। प्रकृति के अंदर विभिन्न संसाधन उपलब्ध होते हैं। इनकी उपलब्धता के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को व्यापक रूप से 2 वर्गों में बांटा गया। पहले हैं अक्षय प्राकृतिक संसाधन और दूसरे हैं सीमित संसाधन। अक्षय का मतलब हो गया जिनकी मात्रा प्रकृति में असीमित हो, जो कभी भी नष्ट नहीं होंगे। तो सर्वप्रथम हम अक्षय प्राप्ति संसाधन को देखते हैं कि ये इस प्रकार के संसाधन हैं प्रकृति के जो कि असीमित मात्रा में उपस्थित हैं और मानवीय क्रियाकलापों से उनके उपयोग में लेने से ये कभी भी समाप्त होने वाले नहीं हैं। असमाप्य संसाधन है, उदाहरण के लिए जैसे सूर्य का प्रकाश और वायु। दूसरे हैं हमारे सीमित प्राकृतिक संसाधन। प्रारंभ में ही नाम लिया हुआ है सीमित, इसका मतलब इनकी मात्रा प्रकृति के अंदर लिमिटेड है और मानवीय क्रियाकलापों द्वारा यदि इनका दोहन आवश्यकता से अधिक किया गया तो ये समाप्त हो सकते हैं और इनके निर्माण में भी कई वर्षों का समय लग सकता है। उदाहरण के लिए जैसे वन, वन्यजीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। अगला टॉपिक हमारा जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म का मतलब ये हुआ जीव या पेड़ पौधों के अवशेष से बना हुआ ईंधन। इसमें कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस इस प्रकार के संसाधनों की श्रेणी में आते हैं। इनका निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों यानी कि जिन्हें हम जीवाश्म कहते हैं उनसे होता है, अतः इन्हें जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। पहला है इसके अंदर कोयला। कोयले को हम ठोस ईंधन कहते हैं क्योंकि यह ठोस रूप में पाया जाता है। कोयला एक प्रकार से पत्थर के जैसा कठोर काले रंग का पदार्थ होता है जिसका उपयोग दैनिक जीवन में विभिन्न स्थानों पर किया जाता है, जैसे खाना पकाने के लिए, रेल इंजनों को चलाने के लिए, तापीय शक्ति संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। इस चित्र के अंदर हम कोयले को देख रहे हैं कि किस प्रकार से यह
काले रंग का और कठोर पदार्थ है। कोयले की कहानी, यानी कि कोयले का निर्माण प्रकृति के अंदर किस प्रकार से हुआ। तो लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचली जलीय क्षेत्रों के अंदर बहुत ही घने जंगल थे, घने वन थे। बाढ़ जैसी जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, उनके कारण ये वन भूमि के नीचे दब गए और इनके ऊपर समय के साथ साथ परत दर परत मृदा की परतें जमती गई, जिसके कारण इनमें संपीड़न होने लगा। जैसे जैसे इनकी गहराई बढ़ती गई, जैसे जैसे ये ज़मीन में नीचे की तरफ जाते गए, इनके इनका तापमान भी बढ़ने लगा, जिसके कारण उच्च ताप और उच्च दाब के कारण पृथ्वी के भीतर ये दबे हुए पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में बदल गए। इस प्रकार कोयले का निर्माण हुआ। इस चित्र के अंदर एक कोयले की खान को बताया गया है, जहाँ पर कि कोयले का निर्माण होता है, उत्पादन होता है। वहाँ उत्पादन यानी खानों से, खदानों से खोजा जाता है उनको, और खोदने के बाद फिर इनको गाड़ियों में भरकर और विभिन्न स्थानों पर वितरण हेतु भेज दिया जाता है। इस कार्य के अंदर बहुत मेहनत होती है और बहुत से मजदूर जो है इसमें कार्य करते हैं। सावधानी पूर्वक इस कार्य को किया जाता है, नहीं तो दुर्घटना होने की संभावना रहती है। कोयला वायु से क्रिया करता है, इस कारण यहाँ आग लगने की संभावना भी बनी रहती है। अब है कार्बनीकरण। कार्बनीकरण कार्बन कार्बनीकरण के अंदर मतलब कोयले का निर्माण होना। तो मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम के द्वारा कोयले में परिवर्तित हो जाना, यानी मृत वनस्पति का धीमी प्रक्रिया के द्वारा कोयले में बदल जाना ही कार्बनीकरण कहलाता है। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है, यानी कार्बन की बहुत अधिक मात्रा पाई जाती है, क्योंकि यह वनस्पति के अवशेष से बना है। इसलिए कोयला भी एक प्रकार का जीवाश्म ईंधन है। कोयले के अंदर कार्बन की मात्रा के आधार पर, यानी कार्बन की कितनी प्रतिशत मात्रा कोयले में पाई जाती है, इस आधार पर कोयले को 4 भागों में बांटा गया। पहला है पिट कोयला, जिसके अंदर कार्बन की लगभग 60% मात्रा पाई जाती है। दूसरा है लिग्नाइट, जिसमें 67% कार्बन होता है। तीसरा बिट्यूमिनी, जिसमें 80% कार्बन की मात्रा पाई जाती है। और सबसे लास्ट है एंथ्रेसाइट, जिसमें 90 से लेकर 98% मात्रा कार्बन की होती है। उपयोग की दृष्टि से एंथ्रेसाइट जो कोयला होता है वो सबसे अच्छा होता है, क्योंकि यह अधिक ऊष्मा और कम राख उत्पन्न करता है, जबकि पीट कोयला सबसे निम्न श्रेणी में रखा जाता है। यह ऊष्मा कम और राख तथा धुआं अधिक देता है। इसलिए वायु में गर्म करने पर कोयला जलने लगता है और मुख्य रूप से उत्पादक के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको उत्पन्न करता है। कोयले के प्रक्रम के द्वारा कुछ उपयोगी पदार्थ उत्पाद जो है वो प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कि यानी कि जब कोयले को साफ़ किया जाता है, उसे उपयोग के लायक जब बनाया जाता है, उसके दौरान विभिन्न प्रकार के पदार्थ जैसे कि कोक, कोलतार और कोयला गैस प्राप्त होते हैं। इनके बारे में हम थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे कि ये कैसे होते हैं और इनका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो सर्वप्रथम है कोक। कोक जो है एक प्रकार का कठोर सरंध्र यानी रंध्रयुक्त और काला पदार्थ होता है और यह लगभग कार्बन का शुद्ध रूप माना जाता है। उपयोग: कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। इसके अतिरिक्त बहुत सी धातुओं के निष्कर्षण यानी उनको शुद्ध करने के लिए भी कोयले का उपयोग किया जाता है। दूसरा उत्पाद है कोलतार। कोलतार भी एक प्रकार का अप्रिय गंध वाला, यानी जिसकी गंध जो होती है वो अच्छी नहीं होती और
गाढ़े रंग का काला पदार्थ है और यह लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। इसके अंदर लगभग 200 पदार्थ पाए जाते हैं। इसका उपयोग विभिन्न औद्योगिक पदार्थों के निर्माण में किया जाता है। दैनिक जीवन में काम आने वाले विभिन्न प्रकार के पदार्थों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा है विभिन्न प्रकार के उद्योगों जैसे कि संश्लेषित रंग, औषधियों, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक सामग्री, छत निर्माण की सामग्री आदि के उपयोग में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अतिरिक्त कोलतार का उपयोग नेफ्थलीन की गोलियां बनाने के लिए भी किया जाता है। ये एक प्रकार का रोचक तथ्य है कि मौत और अन्य कीटों को भगाने के लिए ये नेफ्थलीन की गोलियां काम में ली जाती है और इसका निर्माण कोलतार से किया जाता है। आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोलतार के स्थान पर पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमेन का उपयोग किया जाता है। इस चित्र के अंदर कोलतार को बताया गया है कि इस प्रकार से ये काले रंग का गाढ़ा पदार्थ होता है। तीसरा उत्पाद है कोयला गैस। कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते समय कोयला गैस उत्पन्न होती है। यह कोयला प्रक्रमण संयंत्रों के निकट स्थापित बहुत से उद्योगों के अंदर ईंधन के रूप में काम में ली जाती है। तो इसका उपयोग उद्योगों में ईंधन को उत्पन्न करने के लिए काम में लिया जाता है एक विकल्प के रूप में। दूसरा, इसका उपयोग ऊष्मा स्रोतों के रूप में भी किया जाता है। लंदन में 1810 में तथा न्यूयॉर्क में 1820 में कोयला गैस का उपयोग प्रथम बार सड़कों पर रोशनी के लिए किया गया था। आजकल इसका उपयोग रोशनी के बजाय ऊष्मा के स्रोत के रूप में किया जाता है। धन्यवाद।